भाइयों, मैं आपका दोस्त हूँ बाबा अली ख़ान चिश्ती, हकीम अली ख़ान चिश्ती और डॉक्टर अली ख़ान चिश्ती। जो भी नाम अच्छा लगे बुलाइए मुझे। मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ एक बेहतरीन नुस्खा जो भूख की कमी, कब्ज और हाजमे की खराबी और बहुत सारे रोगों के लिए है। मैंने लिख दिया है कि भुख की कमी, कब्ज, हाजमे की खराबी, गैस, एसिडिटी वास्ते। जिनको हिंदी आती है हिंदी में पढ़ लें, जिनको पंजाबी आती है पंजाबी में पढ़ लें, और जिनको इंग्लिश, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो उर्दू जानते हैं ज़्यादा, तो उनको ये अल्फ़ाबेटिकली में लिखा हुआ जो क्या कलौंजी 1 पाव ये लिखा हुआ है। लिखे तो नुस्खे वैसे ही हैं जैसे भाई हमारे वो बोलते तो पंजाबी है, पर लेकिन वो लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते, ना पंजाबी ना हिंदी, तो वो इंग्लिश में ये पढ़ लेते हैं ऐसे। तो इसी वास्ते मैंने ये बनाया और इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। मैं होम्योपैथी भी ज़्यादा करता हूँ, तो उसके फ़ायदे हैं। ये कलौंजी 1 पाव ले लो, है ना, नींबू का रस आधा किलो, अजवाइन देसी 1 पाव, और अदरक का रस भी आधा किलो, और तुम में खजल का यानी रस भी आधा किलो। सब चीज़ों को मिला लो, महफूज रख लो। गर्मियों में अंदर रखे और सर्दियों में धूप में रखना है इसको। गर्मियों में अंदर रखना है, धूप में आपको रखना है सर्दियों में। तो जब ये खुश्क हो जाए सब कुछ, तो इसे पीस लेना है। 1/4 चम्मच, एक चम्मच का 1/4 हिस्सा दिन में आप 4 बार भी ले सकते हो, 3 बार भी ले सकते हो, 2 बार भी ले सकते हो, जैसी ही ज़रूरत है, जैसा आदमी का मियाज़मा है, जैसी ही उसको भूख की कमी रहती है तो उसको 4 बार भी देना है। जिसको बिल्कुल भूख नहीं लगती, हड्डियां निकल आई है, अनेमिक पेशेंट है, खून की कमी है, उनको सबको 1/4 चम्मच दिन में 4 बार भी दे सकते हैं। अगर 6 बार भी ले लो तो कोई भी हर्ज नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई गर्मी नहीं करने वाला। जो मादा की गैस है, बदहजमी, खट्टे डकार, खाना मुंह को आना यानी मतली हो जाना, उल्टी हो जाना, खाने का ठीक ढंग से हजम ना होना, दिन में 4 बार इस्तेमाल करें ऐसे मरीज़ को जिसको एक नवाला भी हजम नहीं होता, एक लुकमा भी हजम नहीं होता, उसको आप 10-10 रोटियां खिला सकते हो। ये मेरा दावा है। इसके इतने फ़ायदे हैं, अगर मैं बयान कर दूं तो भूख की कमी हो, खाया पिया लगता ना हो, ये नुस्खा अक्सीर और बेख़ता है। हत्ता के भूख लगाने के लिए और हजम करने के लिए तो अल्लाह ताला की कुदरत में अक्सीर है ये। अगर इस सफ़ूफ को तुम कैप्सूलों में भर लो, 1 ग्राम के कैप्सूल आते हैं, उसमें भर लो, तो 1 से 2 कैप्सूल दिन भर में लिए जाएं तो बहुत है। आम आदमी जो भी ये लेगा उसको कभी शुगर ना होगी, उसको खाना सही ढंग से हजम होगा, क्योंकि शुगर भी तभी होता है जब खाना ठीक ढंग से हजम नहीं होता। और सीट मेकर जो होते हैं, सीटों पे बैठते हैं, गद्दी पे बैठते हैं, वर्जिश का ना होना, तो इस वजह से खाने के जो भी असरात अपने शरीर में फ़वाइद हैं वो पैदा नहीं होते और खाना कब्ज़ का कारण बनता है, पेट खराब हो जाता है। ये सब इस चीज़ों को ख़त्म कर देगा। और यहाँ तक देखा गया कि शुगर वालों की शुगर भी नॉर्मल होती है इससे खाने से। बहुत ही फ़ायदेमंद है, इस्तेमाल करके देखें। और बादी बवासीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। हत्ता कि मतलब एक वैद्य अपनी मर्ज़ी से जिसको मर्ज़ी जो उनसे मर्ज़ी अर्क के साथ दे दे तो उसके वैसे ही फ़वाइद हो जाए।
बस जो भी हम घी की या मुर्गन ग़िज़ाएँ खाते हैं ना, तो उससे कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, खाना हजम नहीं होता, मादा की ग़िज़ा सही तरह पर हजम नहीं होती, सड़ांध मादा में पैदा हो जाती है जो मादा को ख़राब कर देती है। वो आदमी आगे जाके अपने मर्ज़ों में मुब्तला हो जाता है, अलग अलग मर्ज़ों में। पेट का बढ़ना भी इसी के कारण होता है। दाइम कब्ज़ यानी पुरानी कब्ज़ भी इसी वजह से रहती है। अजाबात का तसल्ली बख्श आना, मुंह में पानी आना, राल बहना, भूख की कमी, हत्ता कि इन अमराज के बाद जब यही तब खैर गैस दिल की तरफ जब मतवज्जो होती है तो वो कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेती है और एक अच्छा खासा सेहतमंद आदमी माहिर अमराज कल्ब की तलाश में निकल पड़ता है, दिल का मरीज़ हो जाता है। शुगर भी उसे घेर लेती है, नफ्सियाती अमराज भी उसे घेर लेते हैं, डिप्रेशन भी उसे घेर लेता है, सर दर्द बन जाते हैं। ये सभी काम पेट के अमराज से ही शुरू होते हैं। तो ऐसी तमाम हालतों में जो मज़कूरा वाला नुस्खा मेरा है ये बनाओ, ये पयामे शफ़ा बनकर गौहर मकनून से भी कहीं ज़्यादा मरीज़ के लिए अमृत सागर और आब हयात बन जाएगा। एक बार बनाएं, वह शख्स जो मायूस और नामुराद बनकर आयाम ज़िंदगी गिन रहा होता है ना, जब वही बतल खैरत इस नुस्खा को इस्तेमाल करेगा, उसकी आरजुओं और तमन्नाओं की कली, समझो कि मतलब जो कली फूट कर फूल बन जाती है ना, तो उसकी तमन्नाओं का दरिया ऐसे दहल उठेगा। मैं बयान नहीं कर सकता कि उस आदमी को, मतलब जो आदमी सड़े दिमाग के रहते हैं, कोई काम करने को दिल नहीं करता, उसका दिल करने लग जाएगा, उसका दिल खुश रहना लग जाएगा। वो अगर गुस्से में रहता है आदमी, डिप्रेशन में रहता है, तो वो 2-4 दिन के अंदर ही खिलने लग जाएगा। एक बार आजमाओ ये नुस्खा, पता नहीं आपको क्या क्या चीज़ दे दे, यानी जो मैंने बयान किया वो और उससे ज़्यादा ही आपको मुनाफा देगा। ये हर एक सेहतयाब आदमी को भी खाना चाहिए और बीमार को भी खाना चाहिए। बीमारी दूर होगी और सेहतयाब आदमी खाएगा तो कभी बीमारी नहीं होगी। शुगर, कोलेस्ट्रॉल और सर दर्द, घुटनों में दर्द, कोई अमराज नहीं आएगा आपको सामने। पेट भी आपका साफ रहेगा, दस्त भी साफ आएगा, अपचन भी आपका हट जाएगा, खून की कमी भी पूरी हो जाएगी। बल्कि ये एक नुस्खा ही आपके इम्यून सिस्टम को इतना बुलंद कर देगा कि आपको कोरोना जैसे वायरस से भी लड़ने की ताकत अता फरमाएगा। और टीबी के कीटाणु भी आपके अंदर अगर चले जाते हैं तो उसको भी मार गिराएगा, टीबी नहीं होने देगा। बहुत से फ़वाइद हैं, इसको बनाइए, आजमाइए और मेरे इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो जहां चल रही है उसके नीचे सब्सक्राइब का एक लाल बटन है, उसको दबा दें। उसके साथ में एक घंटी होती है, घंटी का बटन भी दबा दें। उसमें आगे जाके ऑल नोटिफिकेशन आता है, ऑल नोटिफिकेशन भी दबा दें कि जब मैं वीडियो डालूं तो आपको अपनी स्क्रीन पे सबसे पहले मिल जाए, आपको ज़रूरत ना पड़े किसी भी नुस्खे की तलाश करने के लिए। मैं यहाँ पे हज़ारों नुस्खे डालने वाला हूँ। ठीक है जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सत श्री अकाल, राम राम, शब खैर।